सकते हैं। और इसी शिक्षक को, इसी टीचर को नीतीश कुमार ने इनकी हालत बद से बदतर कर दी है। मैं उनसे सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि इनको पहले काम ये दिया गया था बकरी हकाने का, इलेक्शन का, फिर जनगणना का, और अब एक नए फरमान आई है, आप लोगों पे थोपा गया है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम सबसे पहले सरकार को इस चीज़ का हिदायत देना चाहते हैं शिक्षक संगठन के तरफ से। हम जो सरकार जो ये तुगलकी फरमान निकाली हुई है वह बहुत ही निंदनीय है। और बिहार में यदि आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को देना चाहते हैं तो यह तुगलकी फरमान को आप दूर करें, हटाएं और शिक्षक को इससे दूर करें। आप सरकार हो करके बच्चों को, गरीब गुरबे के बच्चे को, दूर दराज के गांव देहात में बच्चे को पढ़ाने के लिए हम शिक्षकों को रखे हुए हैं, न कि शराब पीने वाले और शराब बेचने वाले शराब तस्कर को खोजने के लिए हम लोग को रखे हुए हैं। हम लोग बार बार आपसे आग्रह करते हैं कि जो भी असैनिक कार्य है, जो भी शिक्षा से अलग कार्य है, उसे हम लोग को अलग किया जाए, हम लोग को अलग रखा जाए। उसे सरकार नहीं सुन रही है। सरकार को हम लोग बार बार आग्रह करते हैं जो 73 वर्ष बीत जाने के बाद, संविधान लागू होने में 73 वर्ष हो गए, लेकिन आज तक गांव देहात में चले जाइए, सुदूर देहात में चले जाइए, वहां पर आज तक वह पहली से 5वीं कक्षा के लिए डेस्क बेंच की घोर कमी है। आज तक डेस्क बेंच 73 वर्ष बीत जाने के बाद, आज़ादी की 73 वर्ष के बाद भी पहली से 5वीं तक डेस्क बेंच की कमी है। बच्चों को खेलने के लिए मैदान नहीं है, बच्चों के लिए पुस्तकालय नहीं है, बच्चों के लिए शौचालय नहीं है, बच्चों के लिए चापाकल नहीं है, मैदान को घेरने के लिए आपके पास चार दीवारी नहीं है। और आप यह बार बार तुगलकी फरमान लाते हैं। आप वेतन देने के लिए शिक्षक के समय पर वेतन हो, प्रत्येक महीना वेतन हो, 1 से 5वीं तारीख तक उसका वेतन हो जाए, उसके लिए आपके पास पैसा नहीं है। और बार बार उलझा रहे हैं जो शिक्षक हमसे वेतन न मांगे समय पर, शिक्षक जो उलझे रहे। शिक्षक को यदि आप 15% 1 मार्च 2021 से 1 अप्रैल 2021 से आप 15% बढ़ाने आए थे और बढ़ाए हैं, लेकिन आज तक आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किए हैं, आज तक आप उसको लागू नहीं किए हैं। यह दुख का विषय है जो बार बार आप कहते हैं कि जो हमने पेपर में मोटे अक्षर में छपाते हैं, जो हमने शिक्षकों का इतना वेतन भुगतान किया, हमने शिक्षकों के लिए वेतन इतना दिया। कितने महीने का दिया? अब 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना पर आप वेतन देते हैं। दुख की बात है। 17 बरस 18 बरस हम लोग की नौकरी की हो गई, और आज तक जो 12 से जो एरियर बना वो आज तक हमारे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना जिला पदाधिकारी मधुबनी में पड़ा हुआ है, जो कि भुगतान नहीं हुआ है। दुख की बात है। हम लोग की भी बच्चे हैं, हम लोग भी माँ बाप के वाले हैं, हमारे भी परिवार हैं, लेकिन दुख की बात है जो सरकार हम लोगों को सिर्फ चावल बांटने वाला, मध्याह्न भोजन चलाने वाला, गैस लाने वाला, सब्जी खरीदने वाला, तरकारी खरीद करके नून चावल बनाने वाला हमको बना दिया। हम लोग शिक्षक नहीं हैं। हम लोग अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि यदि हम क्लास में जाते हैं पढ़ाने के लिए तो रसोईया आकर के कहती है जो सर हमरा तो धनिया के बुकनी सैध गेल, सर हमरा तो अहाँ के आई नमक सैध गेल। वही चीज के व्यवस्था करते करते हम सब तंग तवाची, विद्यालय के भवन बनावे में तवाची। जो लेबर आबि के कह दै छथि कि जे आइ तो अहाँ के सीमेंट सैध गेल, आइ तो अहाँ के लेबर दूटा नहीं अछि। हम वो चीज व्यवस्था करब कि शिक्षा दान करब। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केना हेतै? सरकार नहीं चाह रहल छै गरीब के बच्चा पढ़े, गरीब के बच्चा आबि के पढ़ के हमरा से नौकरी मांगे। अशिक्षित जब तक रहते बिहार तब तक हमरा से नौकरी नहीं मांगत, तब तक गरीब गुरबा के हम सब चावल 5 किलो 10 किलो फ्री में दैत रहबै और सरकार में हम रहबै। तै के लेल नीतीश कुमार के हम सब धन्यवाद दै छियै जे मूर्ख बनबैत रहू, अहाँ अपना गद्दी के संभालैत रहू। और अभी जो है ये काम आपसे पहले सिपाहियों को सौंपा गया था, जिसमें बहुत सारे सिपाही के जान भी गए, उनको गोली लगी और उनको जान का खतरा महसूस हुआ, तो उन्होंने पूरे बिहार में बंदी का ऐलान किया। फिर गवर्नमेंट ने उस काम को लेकर उनसे हटा के आपको दिया गया। क्या आप उनसे ज़्यादा मजबूत हैं या आप लोग के पास ज़्यादा है? क्या आप क्या महसूस कर रहे हैं सर? सर ये तो खुशी की बात है। हम तो पहले कह चुके हैं यदि हम शिक्षक नहीं रहते, हम दरोगा की नौकरी करते तो हम पूरा बिहार को संभाल लेते। एक शिक्षक, साधारण शिक्षा मित्र से हम शिक्षक बने हैं और हम पढ़ाने के लिए आए हैं, लेकिन हमको सरकार
लाठी डंडा भी हाथ में नहीं दे करके और कह रहे हैं कि हमको रिपोर्ट चाहिए, जो आपके गांव में, आपके अगल बगल में कौन शराब बेचते हैं, कौन क्या कहते हैं जो माफिया, शराब माफिया हैं, कौन चुलाते हैं। बंदूक वाले तो नहीं कर पाए, लेकिन हम लोग सत्य और अहिंसा के धर्म पर चलने वाले व्यक्ति हैं, हम लोग शिक्षक हैं, तो हम लोग शायद हमारे मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की मंशा को पूरा कर दें। लेकिन दुख की बात यह है, जो एक ही छत के तले में, एक ही स्कूल में, एक ही विद्यालय में जो क्लास भी नहीं करते हैं पुराने शिक्षक, उनकी वेतन 85,000 95,000 है। लेकिन हमारा वेतन आज के समय में 25 से 30,000 में सिमट जाती है। हम कैसे चलाएंगे अपनी परिवार को? 6 महीने पर हमको वेतन दिया जाता है। 2012 में एरियर बना, आज जोड़ लीजिए 8 साल तक हम लोग को एरियर नहीं मिला। अब क्या कहिएगा? शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हम लोग कैसे देंगे? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की है जो स्वाध्याय करके विद्यालय में आइए। हम लोग जब टेंशन में रहेंगे, हमारी मानसिकता शुद्ध नहीं रहेगी, तो हम लोग क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे? बिल्कुल। हमारा ही काम है खुले में शौच करने वाले को पकड़ना, MDM चावल की बोरी बेचना। हमारा ही काम है BLO का काम करना। हमारा काम है चुनाव कराना, क्वारंटाइन सेंटर में काम कराना, मानव श्रृंखला बनाना, मतगणना करना, जनगणना करना, प्रभात फेरी कराना, आयरन की दवा खिलाना, स्वास्थ्य विभाग चलाना, एल्बेंडाजोल की गोटी खिलाना और मध्याह्न भोजन बनाना, चावल वितरण करना, अंडे खरीदना, फल खरीदना, सारा काम तो हमारे ऊपर है। शिक्षा विभाग तो हम चलेबे करते हैं, सरकार की स्वास्थ्य विभाग में भी कर्मी नहीं है। हमारे गांव है सुदूर देहात, बेला दौरा पड़ता है बाबूबढ़ी में, वहां पर जो है हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन हम लोग स्वास्थ्य विभाग भी चला देते हैं सरकार की। तो अब हम क्या बताएंगे? तो आप आखिर में जो सरकार ने आपसे इतने सारे काम लिए और एक नए फरमान आए, तो आज आप हुकूमत से क्या जो है आशा करते हैं, क्या उनसे उम्मीदें लगाए हैं कि ये फरमान? हम लोग हुकूमत से क्या आशा लगाएंगे? फिर चुनाव आएगी, हम लोग सरकार के विरोध में है, सरकार जानती है कि ये लोग शिक्षक जो हैं सो हमारे विरोध में है, तो हम लोग भी विरोध में हैं ही। सरकार की मंशा भी ये विरोध करे, तो हम लोग सरकार चेंज करके देखेंगे, आगे जो होगा देखा जाए। धन्यवाद।